राम राम सभी भाइयों को। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए साधारण बैच के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जिस टाइप्स के क्वेश्चन आपसे प्रेजेंट टाइम में पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और उम्मीद है कि इस वीडियो से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा किसी टाइप का, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, ठीक है, इत्यादि एग्जाम्स में। देखिएगा पहला क्वेश्चन, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्षों में 6% प्रतिवर्ष की दर पर 60 रुपये फर्दर ब्याज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसका सबसे सिंपल फार्मूला या सबसे बेसिक फार्मूला पहले तो सभी पता होता है ये तो नॉर्मली, कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले आपके उत्पन्न होते हैं या बनते हैं। ठीक, तो साधारण ब्याज को हम लिखते हैं इंग्लिश में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन को पी लिखते हैं, प्रिंसिपल आर को, सॉरी दर को आर लिखते हैं, रेट, और समय को टाइम टी अपॉन 100। ठीक है, तो इसमें हमारा ब्याज क्या दे रखा है, 60 रुपये बराबर पी पूछा गया है, और आर हमारा 6% है, टाइम हमारा 5 वर्ष है, और बटे 100। ठीक है, जब से सॉल्यूशन करेंगे तो 30 दूनी 60 करेंगे ऐसे पी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का गुणा 100 में हो जाएगा, तो पी बराबर हमारा क्या आ गया, 200 रुपये। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि जिस भी स्टूडेंट्स का बेसिक अगर क्लियर है ना, तो फिर शॉर्ट ट्रिक करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप लोग डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, और आपको वो चीज़ मतलब क्लियर नहीं होगी एकदम। ठीक है, तो आप लोग पहले बेसिक क्लियर कीजिएगा। पहले हम आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा आगे शॉर्ट ट्रिक। जिस भी क्वेश्चन में आपका समय और दर आपका दे रखा हो, और आपका ब्याज दिया गया हो, चाहे वो बोले ब्याज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, हमेशा समय और दर का गुणा करेंगे और बराबर कर देंगे आपका ब्याज की। तो मैंने यही किया हुआ है, 5 × 6% बराबर 60। तो 5 31% घटाएंगे तो 100 आ जाएगा नीचे, बराबर 60। ठीक है, 30×60 तो 1 बराबर 200 हो गया। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1380 रुपये और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर निकालो। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज निकालो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में तो बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा 3 वर्ष बराबर 1380 बोल रहा है, 3 वर्ष में 1380 हो जाता है, 5 वर्ष में 1500 हो जाता है। ठीक है, तो पहले समय का डिफरेंट निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। ठीक है, फिर रुपये का अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 120। मतलब ये कह रहा है कि 2 वर्ष में आपका 120 रुपये जो ब्याज मिलता है। ठीक है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 60 रुपये। कितना मिलेगा, 60 रुपये। ठीक है, अब हमें दर निकालने के लिए चाहिए क्या, मूलधन। तो पहले मूलधन निकालेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है 3 वर्ष में, तो 3 वर्ष का पहले ब्याज निकालेंगे, तो 3 का गुणा करेंगे 60 में, कितना है, 180 रुपये। 1380 मेरा मिश्रण दे रखा है 3 वर्ष में जो। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में जो आपको मिला है। ठीक, तो 1380 माइनस 180 बराबर 1200। मूलधन आ गया मेरा 1200। अब दर निकालेंगे, दर बराबर SI गुणा 100 बटे P इंटू टी। SI है 60 इंटू 100 बटे 12 इंटू 1। ठीक है, तो जब से सॉल्यूशन करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब डबल जीरो कट जाएंगे, 12 बन जाए 60। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कुछ समस्या आ रही हो या समझ ना आ रहा हो, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। कोई धनराशि 8 वर्ष में फुतह दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि फुतह दोगुनी हो जाती है, टाइम क्या दे रखा, 8 वर्ष। ठीक है, तो हमारा पी हमारा एक्स है, अभी मैं मूलधन माना एक्स। ठीक है, और मिश्रधन 2x।
मिश्रधन तो ही आता है जाके, तो इसमें ऐसा ही निकालेंगे, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 2x माइनस एक्स बराबर एक्स, ठीक है। तो दर बराबर SI गुणा 100/P इंटू टी। SI x है इंटू 100 अपॉन P हमारा x इंटू टी कितना 8 वर्ष, ठीक है। तो x से कट जाएगा, तो 100/8 हो गया, तो 4 दूनी 8, तो नीचे 2 हो गया, ऊपर 4 दूनी 8, 7 20, 25/2। जब 2 का भाग 25 करें तो 12 सही 12/5% आपका आंसर हो गया ये, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। देखिए इसको चाहे तो आप फॉर्मूला समझ लो, ठीक है, और चाहे तो आप शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिएगा डायरेक्ट। देखिएगा हमेशा याद रखना, फॉर्मूला याद करो चाहे मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिएगा हम आपको कोई भी क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं कराएंगे, ठीक है। देखिएगा जो भी आपका ऊपर बाद वाला समय हो, ठीक है ना, मतलब सेकंड वाला जो भी कंडीशन दे रखी हो, तो जो भी गुनी होती है उससे 1 माइनस करेंगे, पहली वाली गुनी से जो भी गुना होता है उससे नीचे में हर में रखेंगे, इंटू पहले वाले गुने में जो समय लगता है वो उसको गुणा करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो N2 - 1 अपॉन N1 - 1 इंटू N1 गुना में समय लगे, मतलब गुना होने में लगा समय, ठीक है। 8 - 1/2 - 1 इंटू 5, 8 में से गया 7, 2 में से गया 1 इंटू 5, तो 7 ना 35 वर्ष, ये आपको क्या हो गया आंसर, ये 35 वर्ष आंसर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे देखिएगा, 5वां क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 से 1/4 वर्षों के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर बताइएगा। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में ये बुलाया कि मूलधन का 3/8 हो जाता है, ठीक है, तो हमेशा हम लोग होते हैं ये भिन्न जो हमारी दे रखी होती है 3/8 हो, या हमारी जो भी XYZ दे रखी होती है, जो हमारा हर होता है वो होता है मूलधन, ठीक है, नीचे वाला, ऊपर अंश होता है वो होता है ब्याज। क्लियर। दर निकालना है, दर बराबर फॉर्मूला SI इंटू 100 मूलधन इंटू समय, ठीक है। SI मतलब ब्याज कितना दे रखा 3 इंटू 100, मूलधन वाला कितना दे रखा 8, समय कितना दे रखा 25/4, 25/4 जो वो कहाँ जाएंगे ऊपर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन कैसे करते हैं, 25 चौको 100, 4 हो गया, 4 दूनी 8, ठीक है, तो नीचे 2 रह गया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6%, आपका ये क्या हो गया, ये आपका आंसर, ठीक है, 6% आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिएगा आगे छठा क्वेश्चन देखिएगा, एक धनराशि ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज में निवेश की जाती है, यदि ब्याज दर 5% से बढ़ा दी जाए तो ब्याज 225 रुपये से बढ़ जाता है, निवेश की गई धनराशि क्या होगी, निवेश की गई धनराशि क्या होगी। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जहाँ मेरा समय और दर दे रखी हो, चाहे वो बढ़ा रही हो चाहे घटा रही हो, ठीक है ना, आपको ब्याज चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, तो हमेशा क्या करेंगे समय और दर का कर देंगे गुणा, ठीक है, बराबर से कर देंगे ब्याज की। तो 3 गुणा 5% बराबर 225, 15% बराबर 225, और 15 के जब 225 में भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। जैसे कि जब आप लोग 225 में 15 का भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर ही 225 होता है, ठीक। तो 1% बराबर 15, 100% बराबर 1500, ठीक है, डन। क्लियर, कोई डाउट किसी को, आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिए 7वां क्वेश्चन, एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, एक ही राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपये अधिक प्राप्त हुए होते, राशि ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 17 फरवरी वाले सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। बहुत से
स्टूडेंट क्वेश्चन छोड़ के आए हुए हैं, आंसर गलत करके आए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि वर्ष और क्या समय और वो तो दे रखा है दर, दोनों गुणा करो तो 3 × 2, ठीक, इक्वल 420 के। तो 6% बराबर 420, 1% बराबर 70, भाई 6×6 = 42, ठीक है, 17, 100% वैल्यू 7,000 रुपये। कितना आ गया? 7,000, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। एक ही राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? तो मूलधन के 20%, तो 20% बराबर 1/5, ठीक है ना, 20% बराबर 1/5, ठीक। मैंने इसे भिन्न में चेंज किया तो मैंने बताया था नीचे वाला क्या होता है, मूलधन आपका तो पी, 5 क्या हो जाएगा, मूलधन हमारा पी और 1 SI ब्याज, ठीक है। तो द बराबर फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। तो SI कितना 1 दे रखा है इंटू 100 अपॉन पी 5 दे रखा है इंटू समय कितना दे रखा है 5, तो 25 चौकू 100, 4 आ गया हमारा। दर कितनी आ गई? 4%, ठीक है। आपको कह रहा है कि कितने वर्ष में ब्याज मूलधन के बराबर होगा, तो हमारा मूलधन भी पी है, ब्याज भी पी है, ठीक है, बराबर। तो P × 100 मतलब SI पी माना भाई, मैंने जो ब्याज था उसे पी मान लिया, ठीक है। P × 100 बटे अब जो मूलधन उसे पी माना, P × 4, ठीक है। 20 कट गया, 4 का जब भाग करेंगे 100 में जाएगा 25 बार, तो आपको कितना आंसर हो गया? 25 वर्ष, ठीक है। क्या हो गया? 25 वर्ष, ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिएगा। किसी निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी? देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोगों को पेन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, बट हमने आपको इसलिए ये थोड़ा इसका डिस्क्राइब किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे कि ये कह रहा है कि 500 रुपये की राशि 2 साल में 600 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों रुपयों का अंतर कितना होगा? 100, मतलब 2 साल में आपको कितना ब्याज मिलता है? 100 रुपये, ठीक है। 2 साल में कितना मिलता है? 100 रुपये, ठीक। अब वो कह रहा है कि यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो मतलब समय वही है 2 वर्ष। जब ब्याज दर आधी कर जाएगी तो मेरा ब्याज आधा हो जाएगा ना, तो जब मेरा ब्याज आधा हो जाएगा तो 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 50 रुपये। तो 500 रुपये ब्याज कितना मिलेगा? 550 रुपये, 550 रुपये, ये मेरा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है। आप लोग एक बार केवल इसको वीडियो को देखिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिएगा। 3 वर्ष के अंत में X% प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज वो पूछ रहा है, देखो 3 वर्ष में कितना मिल रहा है? 1,000 रुपये, तो 6 वर्ष में तो 3 कितना हो रहा है? 2 हो रहा है, तो वही ब्याज को 2 कर देंगे, तो 1,000 × 2 2,000 हो गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो गया? 2,000, ठीक है। आंसर क्या हो गया? 2,000, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आए होंगे क्वेश्चन, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग तैयारी करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।